नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में मची घमासान के बाद वो घमासान शांत हो चुका है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जो घमासान मचा था उसके पीछे की कहानियां आए दिन सामने आ रही हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उसे लेकर राहुल शिवाले ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे एनडीए की सरकार बनने के बाद भी बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, यानी कि वो समझौता करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके राहुल ठाकरे ने कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है जिनकी वजह से बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया था। बीजेपी और ठाकरे की ढीलेपन के खिलाफ शिवसेना के कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए विरोध रुख के कारण समझौता नहीं हो सका था, ऐसा राहुल शिवाले ने उनका कहना है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसदों के साथ बातचीत के दौरान हमें बताया था कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन के इच्छुक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 2021 में जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे तब उनके बीच में गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ वजहों के चलते वो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया। क्या वो बड़ी वजहें हैं? राहुल शिवाले ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बैठक पिछले जून में हुई थी और जुलाई में एक विधानसभा सत्र था। सत्र के दौरान बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तब नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि एक तरफ तो हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह हमारे विधायकों को निलंबित कर रहे हैं। यानी कि जो विधायक जो निलंबित हुए थे उसकी वजह से बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी थे वो नाराज हो गए थे, और ये बड़ी वजह रही कि शिवसेना और ठाकरे बीजेपी के बीच में वो गठबंधन नहीं हो पाया, जिसकी उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ 5 जुलाई को बीजेपी के 12 विधायकों को पीठ पर आसीन स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में 1 साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। कहा गया था कि बीजेपी नेता भी परेशान थे, क्योंकि ठाकरे के साथ उनकी चर्चा का कोई नतीजा नहीं मिल रहा था। राहुल शिवाले ने कहा कि कई बार उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की थी, बातचीत की, लेकिन शिवसेना की ओर से बीजेपी को कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाया और इससे बीजेपी के नेता भी खफा हो गए थे। ये सब बातें खुद उद्धव ठाकरे ने उन्हें बताई हैं, ऐसा राहुल शिवाले का दावा है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का कहना था कि मैंने पूरी कोशिश की है, अब तुम भी कोशिश कर लो। हम सांसदों ने ठाकरे के साथ 4 से 5 बैठकें की और जोर देकर कहा था कि पार्टी को बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। हालांकि हर बार ठाकरे हमसे कहते थे कि वह तैयार हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से गठबंधन नहीं हो रहा है। जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं वो सारी राहुल शिवाले के ने दावा किया है इन सब बातों को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि जो गठबंधन नहीं हो पाया उसकी वजह एक संजय राउत दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो गठबंधन के लिए प्रयास किए जा रहे थे, यानी कि उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत एनडीए नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे और यूपी के उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे, यानी कि उनका समर्थन करने की बात कर रहे थे संजय राउत, और एक तरफ जो उद्धव ठाकरे हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कर रहे थे। तो ऐसे में संजय राउत ने भी कहीं ना कहीं उस गठबंधन नहीं होने के पीछे एक वजह है जो नहीं हो पाया। इस बारे में संपर्क करने पर संजय राउत ने कहा कि राहुल शिवाले के जितने भी दावे हैं वो झूठे हैं। उन्होंने कहा कि ठाकरे जी हमारे साथ सब कुछ साझा करते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये कहां से आया है। यानी कि संजय राउत ने जो उनके ऊपर एक आरोप लगाया है राहुल शिवाले ने, उन सभी को उन्होंने खारिज कर दिया है। देखना होगा कि जो राहुल शिवाले का दावा है वो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़ा घमासान मचाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।